नाजरीन, कैसे हैं आप। प्रोग्राम है लज़्ज़त बाय स्किल्सन और मैं हूं आपके अपने शेफ फरार। रोज़ाना हम होते हैं आपके साथ शाम 6 से 7। प्रोग्राम की रिपीट टाइमिंग है दोपहर 1 से लेकर 2 बजे तक। आपने हमें देखा हमारे कैंपस से और अब आज हम अपने मेट्रो के सेट पे मौजूद हैं और आपके लिए आज भी लेकर आए हैं मज़ेदार सी रेसिपीज़ और वो आपसे शेयर करेंगे, साथ साथ आपसे चिट चैट भी करेंगे। बहुत सारी बातें हम लोगों से करनी है, लेकिन जहां हम बहुत सारी बातें कर रहे होते हैं वहीं पे हम बहुत सारी नॉलेज कॉर्नर भी एक हमारा एक बड़ा प्यारा सा सेगमेंट है जिसमें हम बहुत सारी न्यूट्रिशन के हवाले से बातें करते हैं और बहुत सारी बातें कर रहे होते हैं, आपकी क्यूरीज के जवाब दे रहे होते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज का प्रोग्राम। और आज हमारी जो रेसिपीज़ हैं अगेन बहुत अच्छी रेसिपीज़ हैं, बहुत डिफरेंट रेसिपीज़ हैं फॉर दोज जो कि एक बड़ा कहते हैं ना ट्रेडिशनल खानों को भी आप थोड़ा सा अगर ट्विस्ट के साथ बना लें, उसका स्पाइस का जो एक लेवल है, एक फूड केमिस्ट्री है, उसको अगर आप थोड़ा सा मॉडिफिकेशंस के साथ लेकर आ जाएं तो खाना बनाने का और खाना खाने का अंदाज ही चेंज हो जाता है। मेन्यू तो बढ़ता ही है, साथ दस्तरखान की रौनकें भी बढ़ जाती हैं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि कुछ डोमेस्टिक, कुछ कमर्शियल, और इन सारी चीज़ों को एक प्रोफेशनल तरीके से किस तरीके से लाइन अप किया जाता है वो हम आपको सिखाते हैं। तो स्किल्सन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कुलिनरी आर्ट्स एंड होटल मैनेजमेंट आप विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट www.skilson.com। आप कॉल कर सकते हैं 031117545557 पे, और इसके साथ साथ जो क्यूरीज हैं आप हमें लिख के भी भेज सकते हैं और कॉल पे भी पूछ सकते हैं। करियर काउंसलिंग के लिए हमारी बड़ी ओपन डोर सर्विसेज मौजूद हैं, आप बिल्कुल आएँ, हमें विजिट करें। आइदर की बात हो कस्टमाइज कोर्सेज की या फिर नेशनल एंड इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस की, आप जो कोर्स करना चाहते हैं सो दैट इज़ योर चॉइस। एज लिमिटेशंस नहीं है, जहां एज लिमिटेशंस नहीं है वहां पर सिखाने के लिए आपके पास माहिर असातिज़ा मौजूद हैं, बहुत अच्छा माहौल, और साथ ही साथ जिसे कहा जाता है ना कि जी लर्निंग इज़ नेवर एंडिंग प्रोसेस, ये एक मेरा सेंटेंस है जो मैं बार रिपीट करती हूँ। सो इंडस्ट्री के वो तमाम लोग जो कि बिल्कुल अपडेटेड हैं और करंट जो आपकी रेसिपीज़ चल रही होती हैं, कुजीन्स हैं, उसमें जो मॉडिफिकेशंस आ रही हैं, जो टेक्निक्स हैं, उससे बाकायदा तरबियत उनकी होती है और बड़े होटल्स में काम कर रहे होते हैं, वो उन तमाम लोगों को, शेफ्स को और असातिज़ा को आपके लिए लाइन अप किया जाता है और एक बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप लोगों को एक अच्छे माहौल में, बिल्कुल जिसे कहा जाता है ना कि जी इन्वायरमेंट ऐसा होना चाहिए कि इंसान का खुद दिल चाहे कि जी हम सीखें, पढ़ें, वही माहौल प्रोवाइड किया जाता है। तो अपने किचन की तरफ भी चलते हैं और साथ साथ देखते हैं आज हमारे साथ कौन असिस्ट करने जा रहा है इस किचन के प्लेटफॉर्म पे, रेसिपीज़ क्या हैं और उनकी न्यूट्रिशन वैल्यूज़ क्या हैं और बनाने का तरीका क्या है, ये भी देखते हैं। इससे चलते हैं अपने किचन की तरफ। साथ ही साथ अगर हम बात करें हैंड्स ऑन स्किल्स की, आइदर कि वो किसी भी प्रोफेशन में हो, वो बड़ी वैल्यूएबल होती हैं। सो ये टोंग को तो मैंने बचा लिया। अस्सलाम वालेकुम हमारा, कैसी है? शेफ में ठीक हूँ, कैसा गुजरा आज का दिन? थैंक यू शेफ, बहुत अच्छा गुजरा आज का दिन। क्या किया आज के दिन हमारा? आज बस बिजी रहा किचन में और सारी एक्टिविटीज़ में। और मैंने हमारे को बहुत सारे टास्क दिए हुए थे, हमारा आज अपने टास्क पूरे करने में बहुत बिजी थी। वो कुछ मैंने इनको कुछ रिसर्च वर्क दिया हुआ था, कुछ असाइनमेंट बेस्ड काम थे और कुछ रिक्वेजिशंस के हवाले से भी काम थे। हमारा आज के किचन में भी मुझे असिस्ट कर रही हैं। इस किचन की ब्यूटी है कि हम अपने जो शागिर्द हैं उन्हें इस तरह नहीं छोड़ते हैं, यानी हमारे पास से पढ़ने वालों के लिए पहला प्लेटफॉर्म हमारा ही इंस्टीट्यूट है जहाँ पे हम उनको पूरा कहते हैं कि जी सीखने के लिए पूरा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जा रहा होता है। तो कैसा लगता है हमारा? शेफ बहुत अच्छा लगता है, एक नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं, काफ़ी सारी इम्प्रूवमेंट आती है हम लोगों में। एक स्टूडेंट होते हुए हम एक प्लेटफॉर्म मिल जाए जहाँ पे हम अपनी तमाम तर कंसंट्रेशन के साथ और बड़े जिसे कहते हैं सिंसेरिटी के साथ हम अपना पूरा आउटपुट दे सकते हैं। बिल्कुल। तो मतलब कभी सोचा था हमारा
इस तरह की सोचा तो था, लेकिन इतना ही जल्दी हो जाएगा ये नहीं सोचा था। मतलब हम बहुत सारी चीजें सोचते हैं, देखते हैं, करते हैं, लेकिन वो कितनी जल्दी पूरी हो सकती है और उसको कितना टाइम लग सकता है। तो ये भी एक अलग की तरफ से नेमत होती है, नेमत होती है वो चीजें। और हमारा, और मैं अपने बाकी साथ उनकी स्टूडेंट्स की भी अगर बात करूं तो माशाल्लाह हमारी बहुत प्यारी टीम है, जहाँ हम बीइंग कोलीग्स और बीइंग फेलोज हम देख रहे होते हैं मैनेजमेंट के हवाले से, फैकल्टी के हवाले से, जहाँ हमारी बड़ी स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन है, बॉन्डिंग है। वहीं अगर मैं अपने स्टूडेंट्स की बात करूँ, जहाँ बात असिस्ट करने की आती है, चीज़ों को कमांड लेके काम करने की आती है, डिसीजन मेकिंग की आती है, हैंड्स ऑन स्किल की अगर मैं बात करूँ तो मैं बड़े कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो टीम है, मेरे जो स्टूडेंट्स की पूरी टीम है इस क्रिस्टन की, आइदर बिगिन पेटिसरी सेक्शन हो, कुलिनरी आर्ट सेक्शन हो, होटल मैनेजमेंट हो, कभी मैंने अपने स्टूडेंट्स को पीछे नहीं पाया, हमारे साथ खड़े होते हैं, साथ काम करते हैं। शेफ के साथ तो वैसे ही काम करना अच्छा लगता है सबको माशाल्लाह, और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को, प्रेशर वर्क कहते हैं ना, जैसे प्रेशर लेके काम करना, ये मैंने अपने बड़ी अच्छी चीज़ देखी है स्टूडेंट्स में। सो आ जाते हैं रेसिपी की तरफ। मेरे ख्याल से वॉल शायद ऑन नहीं है, तो उसको भी चेक कर लेते हैं। आज हम जो रेसिपीज बनाने जा रहे हैं वो है शलजम और अंडा, शलजम अंडा, यानी कि टर्नी बैग मसाला हम बनाने जा रहे हैं। साथ हमारे पास स्ट्रीट फूड की अगर हम बात करें तो स्ट्रीट फूड सैंडविच है हमारे पास, और उसको हम फ्राइज के साथ सर्व करने जा रहे हैं, ऐसे ही है जी शेफ, फ्राइज के साथ। सो बाय द टाइम हम आलू की जो ड्रेसिंग है वो तैयार कर लेते हैं जी। हमारे पास यहाँ पे उबले हुए आलू भी मौजूद हैं जो कि सब्जी में जाएंगे, प्लस बिटन एग्स हैं जो कि सैंडविचेस के में जाएंगे, जिसको हम फोल्ड करेंगे क्रम के साथ, और साथ साथ हमारे पास मौजूद हैं ये उबले हुए आलू, 500 ग्राम उबले हुए और मैश हुए आलू। और इसमें क्या क्या चीज़ें हम ऐड करने जा रहे हैं वो भी आपको बताते हैं। हमारा मुझे स्पून, मुझे ना एक वो दे दीजिएगा, हमारा ये बैटर बनाना है ना, ये बड़ा वाला बाउल दे दें या प्लेट दे दें, मैं एक्सेस निकाल देती हूँ, वो ये प्लेट है ना, ये दे दें, मैं एक्सेस इसमें से रिमूव कर देती हूँ तो ज़्यादा बेहतर है। सो 500 ग्राम उबले हुए आलू हैं, इसको हम थोड़ा सा बैटर हमने साइड पे कर लिया, बिकॉज इसमें बहुत सारी चीज़ें हमने ऐड करनी है। सो यार रही के हम इसको थोड़ा सा साइड पे कर देते हैं। अच्छा जी, इसमें हमारे पास अगर आप यहाँ पे देखें गार्लिक, फाइन चॉप गार्लिक, मिक्स हर्ब्स यानी 2 टेबल स्पून फाइन चॉप गार्लिक, 1 टीस्पून मिक्स हर्ब्स, आधा चाय का चम्मच नमक और 1 टेबल तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून इसमें हमारे पास तेल मौजूद है। सो ये हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं 2 टेबल स्पून। शेफ इसमें हम बटर भी यूज़ कर सकते हैं, बटर भी बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, चूँकि मैंने ये ऑयल बना के रखती हूँ ना हमारा, जी शेफ, अच्छा इसमें फ्लेवरिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग आ जाती है, और ये हम गार्लिक बटर में भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है जी, साथ साथ हम इसमें ड्राई स्पाइसेस की तरफ आ जाते हैं। ये बड़े मज़ेदार सी फीलिंग है और ये सैंडविच बड़े मज़ेदार से आपने ज़रूर ट्राई करने। चिकन पाउडर आधा चाय का चम्मच। अच्छा, फॉर दोस्त जो एलर्जेंट है, MSG एलर्जेंट हैं या फिर बिल्कुल प्योरली वेजिटेरियन है, सो वो उसमें से चिकन पाउडर को ऑमिट कर देंगे। गरम मसाला आधा चाय का चम्मच, काली मिर्च पाउडर आधा चाय का चम्मच, सफ़ेद मिर्च पाउडर आधा चाय का चम्मच, क्रश चिली आधा चाय का चम्मच, नमक 1 टीस्पून और हस्बे लज़्ज़त। सो इसको हम थोड़ा सा अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। बिल्कुल, चाट मसाला इसमें भी जाएगा और वैसे हम टॉप से भी डाल देंगे 1 टीस्पून चाट मसाला। अच्छा जी, हमारे पास यहाँ पे बारबेक्यू सॉस मौजूद है, और अगरचे आप इसमें चाहें तो चिली गार्लिक जो क्या कहलाता है हमारा चिली सॉस, एक चिली गार्लिक सॉस जी, वो ऐड कर सकते हैं आप। इसको घर में भी बना सकते हैं, मतलब अगर आपको आती है रेसिपी तो घर में भी बन सकता है चिली गार्लिक सॉस, बिल्कुल आराम से बन सकता है। बट फॉर दोस्त जो वाकई में जानते हैं हाउ टू मेक इट, जी उनके लिए तो इजी है, जो नहीं जानते उनके लिए रेडीमेड सही है। ऐसा मुश्किल है वो फिर रेडीमेड ले लें। यानी अगर बोले जी कलिनरी स्टूडेंट्स के लिए आसान है तो ये गलत नहीं होगा, गलत नहीं होगा, ऐसे ही है। सो हमने ये बैटर तैयार किया है,
अरे बड़ा मजेदार सा चटपटा सा बैटर है हमारा। जी शेफ, वो दिख रहा है। वो दिख रहा है, चटपटे में दिख रहा है वो मजेदार सा। अच्छा, चूंकि जब हम इसको ग्रिलिंग दे रहे होते हैं, हल्का सा शैलो फ्राइंग की तरफ ला रहे होते हैं, तो थोड़ा सा फ्लेवर से माइल्ड हो जाता है। तो इसमें ना मैं थोड़ा सा फ्लेवर फिर उसी हिसाब से निकलते हुए फ्लेवर्स के साथ। एक फूड केमिस्ट्री तो बड़ी सिखाई जा रही होती है ना कि जी हाउ टू मैनेज द स्पाइसेस, आइदर कि शुगर, सॉल्ट, लेमन, सबको आपने किस तरह बैलेंस मिंच में लेकर आना है। सो ये चीज़ें बड़ा मैटर करती हैं। वाओ, ये बड़ा अच्छा सा, बहुत अच्छा स्पाइसी सा स्प्रेड तैयार हो गया। अच्छा, इसको थोड़ा सा हमने और वो करना है स्मूथ, सो हम इसमें थोड़ा सा 2 चम्मच सॉस और ऐड कर देंगे। सो इट डिपेंड्स ऑन योर टेस्ट और कंसिस्टेंसी ऑफ पोटैटो, अगर हम बोलें तो गलत नहीं होगा। तो ये आ गया। अब हमारे देखो ये स्प्रेडिंग उसमें आ गया जी, ठीक है ना। सो वी आर सपोज टू बी कि इसको बहुत आपने नहीं रखना है या बहुत नहीं, इसको ये देखें, ये जो स्प्रेडिंग कंसिस्टेंसी स्प्रेड हो जाएगा, हाँ, मतलब आराम से ब्रेड भी नहीं टूटेगी। सो दैट इज गुड। सो हमारा स्प्रेड तैयार हो गया है। इसको साथ साथ हम क्या करने जा रहे हैं, इसको हम ब्रेड पे लगाने जा रहे हैं मेयोनीज के साथ। जब तक आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। आप यहाँ देख सकते हैं एक स्लाइस को हमने क्या किया है, स्प्रेड कर दिया है आलू का मिक्सचर, और साथ हमारा वॉक भी लग चुका है। ऐसे ही हमारा जी शेफ। तो जब तक हम इस पे बाकी आलू स्प्रेड करेंगे तो साथ दूसरी रेसिपी ट्राई करती हूँ, स्टार्ट करें। दूसरी रेसिपी स्टार्ट कर देते हैं। तो होता है जी, ऐसा भी होता है। हम बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें मेकिंग हो रही होती है रेसिपी की। R&D का काम भी चल रहा होता है, R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम भी साथ साथ चल रहा होता है, और स्पाइसेस को लेके भी बड़ा काम हो रहा होता है। बड़ा हम लोग जो होते हैं ना, वो बड़ा बिजी रहते हैं, इसलिए हम लोगों का काम ऑपरेशन बहुत बिजी होते हैं, तो इसलिए हम कुछ भी वो होता है ना कि जो हो जाता है। अच्छा जी, ये ना हमारा प्लीज़ इसका पानी फेंक दें फ्राइज़ का, साथ में हम सैंडविच के साथ फ्राइज़ भी फ्राई होने के लिए रख देते हैं ताकि हमारा टाइम साथ साथ सेव होगा। यहाँ पे वॉक पे हम सब्ज़ी के लिए ऐड करने जा रहे हैं 1/4 कप तेल। इसमें साथ हम ऐड करेंगे 1 बड़ी प्याज फाइन चॉप, ये ऐड कर दी हमने। गार्लिक 1 टेबल स्पून फाइन चॉप, और इसको लेट इट कुक। फ्लेम हाई नहीं है वरना मज़ा आ जाता हमारा भी है। जी शेफ, वो जो स्मोक आता ना, उसका टेस्ट ही अलग आता है। अच्छा, उसका वो एक लोग भी ना फ्लेम बहुत अच्छा आ रहा होता है। अच्छा, कॉर्नफ्लावर हमारे पास है, इसको हम कॉर्नफ्लावर लगाएंगे हल्का सा। फ्राइज को हमने तकरीबन 3 बड़े आलू ले लिए थे। वाइट पेपर हल्का सा, 1 चुटकी काली मिर्च का पाउडर, 1 चुटकी क्रश चिल्ली तकरीबन ½ टीस्पून, और थोड़ा सा क्रश गार्लिक इसके ऊपर लगा के हमने क्या करना है, इसको फ्राई कर लेना है। तो इसमें बड़ा प्यारा सा फ्लेवर आएगा। हमारे लास्ट में फिर इसको चाट मसाला ऐड कर देंगे, ठीक है। अच्छा जी, जहाँ पे बात होती है बर्तन गंदे होने की कुकिंग के साथ साथ, वहीं पे अगर हम बात करें तो हमारा बड़ा अच्छा सा डिश वॉश लिक्विड ग्रीन्स मौजूद है, जो कि तमाम बर्तनों के दाग बड़ी तेज़ी से निकाल देता है। जगमगाती सफाई तो है ही, साथ इसकी खुशबू भी बड़ी प्यारी है। क्यों मारा, ऐसा है कि नहीं है? एक ड्रॉप से इजी हो जाता है, काफ़ी सारा स्पंज बन जाता है, तो हमारी क्लीनिंग बड़ी बर्तनों की आसान हो जाती है। बट फॉर दोज जिनके यहाँ बहुत ज़्यादा बर्तन गंदे होते हैं, उनके लिए बड़ी आसानी है, ज़िंदगी आसान हो गई है। ग्रीन्स डिश वॉश जो लिक्विड है, जगमगाती सफाई के लिए और चिकनाहट से पाक बर्तन, और शेफ इजी हो जाता है उन लोगों के लिए जिनको झाग ज़्यादा चाहिए होता है ना। हाँ, और पता है वो वरना वो एक स्मेल महक आती है बर्तनों में। सो मुझसे तो नहीं खाया जाता है ऐसे बर्तनों में कहते हैं कोई सोप की है, कोई सर्फ से धो देता है बर्तन, मतलब समझ नहीं आता लोगों को। अच्छा, कि स्टैंडर्ड बना लेना चीज़ों का तो बड़ी आसान हो जाती है चीज़ें, तो उस तरीके से अगर अच्छे काम हो जाए तो आसानी है। अच्छा जी, ये देखें हमने स्प्रेड कर दिया। अच्छा, हमारे इसको रिमूव कर दें हम, इसके ऊपर अब सेकंड स्टेप की तरफ आ जाते हैं।
ये लीजिए हमारा वो अनियन। इस पर अब हम क्या करेंगे, हल्का हल्का सा मेयोनीज को, अच्छा हमने क्या करना है, मेयोनीज सिर्फ सेंटर में रखना है, इसको आपने स्प्रेड नहीं करना है। इस तरीके से मेयोनीज आप सिर्फ सेंटर में रखेंगे, ये वो खुद स्प्रेड होगा, ठीक है जी। जब हम इसको प्रेस करेंगे ना ब्रेड को, तो ये ऑटोमेटिकली स्प्रेड होगा। एक स्टेप ये हो गया। साथ अब ये जो हमारे पास सॉस मौजूद है, बारबेक्यू सॉस कह लें, हॉट सॉस कह लें, चलिए इसको हमने एक स्लाइस में लगा दिया। अगर आपके पास ये इंस्टेंट मौजूद नहीं है तो फिर आपने क्या करना है, चिली गार्लिक यूज़ कर सकते हैं। इसको इस तरीके से हमने इसके ऊपर रख के दबा देना। देख रही हैं हमारा जी शेफ, मतलब इजी सैंडविचेस हैं कि किसी को जल्दी भूख है तो ये बना के खा सकते हैं, फ्रीज कर दें, फ्रीज कर सकते हैं, बेटर बच्चों के खराब लिए नहीं होगा। बेहतरीन चीज़ है। और सुबह आपने इसको ग्रिल किया, इसके अंदर चीज़ भी आप लगा दें इफ़ यू वांट टू ऐड द चीज़, और इसको फ्रीज कर दें। सुबह जब बच्चे जाने लगे स्कूल या हस्बैंड जाने लगे ऑफिस, या फिर शाम की चाय पे आने लगे मेहमान, तो फिर आपने क्या करना है, जल्दी जल्दी इसको फ्रीजर से निकाला, ग्रिल किया स्लोस पे, और इसको आपने ग्रिलर पे ग्रिल कर लिया। तो बड़े मज़ेदार से इंस्टेंट सैंडविच आपके पास यानी हर वक्त तैयार रह सकते हैं। बस थोड़ा सा काम को समझने की ज़रूरत होती है, वरना ज़िंदगी तो बड़ी आसान है। शेफ आजकल लोगों को बहुत काम लगता है, मतलब आजकल तो फ्रोजन चीजें इतनी आ गई हैं। बिल्कुल फ्रोजन चीज़ें हैं, लेकिन हमारा जो घर की बनी हुई साफ उसकी बात अलग होती है शेफ। अपने हाथ का जो एक खाना बना होता है ना जी, आप लोग यकीन नहीं करेंगे, शायद आप लोगों को मेरी बात पे यकीन आए नहीं आए। चॉप्ड टमाटर दीजिएगा हमें। अच्छा जी, 2 बड़े टमाटर फाइन चॉप, वो हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं, ये हमने इसमें ऐड कर दिए। साथ में हमने जो टर्निप से शलजम, लाल शलजम लिए थे पत्तों के साथ, इसको हमने फोक टेंडर कर लिए, यानी बिल्कुल अच्छे से ये देखें बॉयल किया, तो इसको हम साथ इसमें ऐड करें। अब इसको हम भूनते जाएंगे। आप लोगों को शायद इस बात पे यकीन ना आए कि हम लोग सारा दिन बाहर होते हैं, रेस्टोरेंट्स में आराम से कहीं पे भी जाके डाइन इन कर सकते हैं, किसी चीज़ की वो नहीं, लेकिन हमारा मेरी बात को सेकंड करेंगी, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है घर का खाना। जी शेफ, और बिल्कुल सादा खाना, जितना ज़्यादा सादा खाना शेफ वो हेल्दी भी होता है, और एक ये होता है कि अच्छे ऑयल में बना हुआ है, अच्छा फ्रेश वेजिटेबल्स हैं या कुछ भी है जी। खाना अपने फ्लेवर्स के हिसाब से बना रहे हो तो हमारे प्लीज मुझे ऑयल दे दीजिएगा, थैंक यू। अच्छा वो ऑयल हो गया तो इसमें फ्राइज ऐड कर। शेफ अभी ऑयल नहीं हुआ, ऑयल गर्म नहीं हुआ। तवा ले लें, फ्राइंग पैन ले लें, ग्रिलिंग पैन ले लें, इसको ऐड कर दें ताकि ऐसा ऐसा होते रहे, वरना हमारे पास शॉर्टेज ऑफ टाइम हो जाएगी। अच्छा आपके पास बड़ा तवा है, यू कैन यूज़ इट। इसमें सबसे ज़्यादा मज़ा इसका आपको जो सैंडविचेस का है वो तवे पे ही बन के आएगा। ग्रिलर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सैंडविच मेकर इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज़ योर चॉइस, लेकिन एक जो इसका स्ट्रीट फूड वाला मज़ा है वो तवे पे ही आएगा। बिल्कुल शेफ, ठीक है जी। अच्छा मसाले भी मैं इसमें साथ साथ ऐड कर दूँ ताकि फ्राइंग भी होती रहे, वहाँ मसाले भी ऐड हो जाएँ। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, मेरी जान इसके स्पून को चलेंगे, हम ऐड करने जा रहे हैं धनिया पाउडर, तकरीबन 1 बड़ी चुटकी, 1/4 चम्मच भी पूरा नहीं है, ये देख लीजिएगा आप, स्पाइसेस को ज़रा बैलेंसमेंट के साथ ऐड कीजिएगा। लाल कुटी हुई मिर्च 1 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चुटकी, साथ में हमारे पास है गरम मसाला 1 चाय का चम्मच। हमारे इसमें ना 1 टीस्पून 1-2 टीस्पून पानी शामिल कर लीजिएगा ताकि आपको भूनने में आसानी हो। नमक 1 चाय का चम्मच या हस्बे जायका, साथ में सफ़ेद मिर्च का पाउडर आधा चाय का चम्मच, काली मिर्च का पाउडर आधा चाय का चम्मच, और लाल मिर्च का पाउडर 1/4 चाय का चम्मच। इसको आपने बहुत अच्छे से भून लेना है। अच्छा जी, आ जाते हैं इसके सेकंड प्रोसेस की तरफ, सैंडविचेस के। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, इस वक्त जो मैं काम करने जा रही हूँ थोड़ा सा मैसी काम है, थोड़ा सा मैसी है, बट इफ़ यू आर वेयरिंग द ग्लव्स सो दैट इज़ गुड, अदरवाइज भी ठीक है। अंडे में आपने डिप किया ब्रेड को, और साथ ही आपने ब्रेड क्रम्ब में इसको इस तरीके से, देखिए एक का हाथ अगरचे आपका वेट है तो एक ड्राई रहना चाहिए इस तरीके से। सो इसको आपने इस तरह दबा के ब्रेड क्रम्ब में आपने इसको कोट कर लेना है।
ड्राई एक हैंड ड्राई रखना चाहिए ताकि ड्राई चीज हाँ, वो आप उसमें जो है फिर- हैंडल कर सकें। फिर हमारा चिपकती नहीं है ना, चिपकते चीज़ें नहीं है, इसमें जी। ingredients। अच्छा, ये आपने फिर क्या करना है, इसको फ्राइंग के लिए रखना। ठीक है जी, इसी तरह अब हम आ जाएंगे सेकंड स्लाइस की तरफ। इसके कॉर्नर्स को आपने थोड़ा सा लॉक किया एंड अगेन ड्राई एंड वेट इंग्रेडिएंट्स को बैलेंसमेंट में लेके जाना है आपने इस तरीके से। इस तरीके से आपने इसको हम साइड पे लगाते जाएंगे ताकि फ्राइंग चलती रहे इसकी। अगेन हमारा भुन जाएगा तो मुझे बताइएगा। जी शेफ, अभी है थोड़ा पानी इसमें। ठीक हो गया, बस इसमें पानी और नहीं जाएगा, ये भुनाई हो जाएगी तो हम इसमें फिर सब्जी ऐड कर देंगे। अगर ऑयल की गुंजाइश तो मेरे ख्याल से नहीं है, नहीं है शेफ, ये वरना बहुत ऑयली हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये कि अच्छा इसको फ्लिप कर दीजिएगा हमारा। यहाँ पे हमने बाकी जो हमारे सैंडविचेस हैं इसको भी वेरी गुड, देखें बड़ा अच्छा सा कलर आ गया। बस ये तकरीबन हमारे इसमें सब्ज़ी भी डाल दें। ओके शेफ, दोनों। हाँ, बस ये ग्रीन्स डाल दें, बस ये डाल दें। ये देखें, इसको लेट इट को, इसको यहाँ पे हम पकने देंगे। और ये हमारे सैंडविचेस तकरीबन हो चुके हैं तैयार। ये फ्राइंग चल रही है और इसमें हमने ग्रीन्स डाल दिए, यानी हरे पत्ते शलजम के, वो भी हमने ऐड कर दिए। और यहाँ पे आ गए जनाब। अच्छा, टिश्यू पेपर दीजिएगा मुझे हमारा, मैं इसको कटिंग बोर्ड को साफ कर दूँ। थैंक यू। कितना अच्छा ब्राउन कलर आ गया बहुत सैंडविच प्यारा सा कलर आ गया है। अच्छा से यहाँ से इसको टर्न करेंगे इस तरीके से। ये देखें, दीज आर ऑलमोस्ट डन। जी फ्राइज़ की क्या पोजीशन है हमारा? शेफ, फ्राइज भी बस रेडी हैं। मुझे ऑयल दीजिएगा थोड़ा सा। अच्छा, ये देखें इस तरह इसकी फ्राइंग। सब्ज़ी भी मुझे तकरीबन तैयार लग रही है, तो थोड़ा सा भून लें तेज़ी से ताकि ये सेट हो जाए। शेफ, ग्रीन्स को हम ज़्यादा पकाते नहीं हैं, कुक नहीं करते, नहीं तो उसके जो है वो न्यूट्रिशन ख़त्म हो जाते हैं। इसको हम इस तरीके से अच्छा फ्लिप करते जाना है इसको, जैसे अमूमन हम चीज़ों को फ्लिप नहीं कर रहे होते, लेकिन इसको आपने फ्लिप करना है ताकि वो दोनों तरफ से क्रिस्पी हो जाए, सेट हो जाए। सही। जो हो गए हैं सैंडविचेस, इसकी हम कटिंग शुरू करते हैं ताकि इसको हम लाइन अप करते जाएं। शेफ, फ्राइज भी हो गए हैं, फ्राइज भी हो गए हैं, बस साइड पे थोड़े से अब इसको ऐड कर देंगे, दे दीजिएगा मुझे। वाह, बहुत अच्छे सैंडविचेस आप देख रहे हैं इस वक्त तैयार हुए हैं। अब इसका टेक्सचर देख के आपको अंदाज़ा हो रहा होगा, इसका क्रंच, क्रिस्प, अमेजिंग। नहीं, हमारा साथ में मुझे फ्राइज दे दीजिएगा। थैंक यू शेफ, और इजी टू मेक है। यस, ये देखें बड़े ज़बरदस्त से फ्राइज भी रेडी हो गए। चाट मसाला हम इस पर ऐड करेंगे। वाह, कितना अच्छा लुक आया है शेफ, मज़ेदार से ना, टेम्पटिंग। आई मस्ट से दीज आर वेरी टेम्पटिंग। हमारे प्लीज़ इसको शिफ्ट कर दीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच कि यार मुझे बड़ा सपोर्ट कर दिया आज इन चीज़ों में। एंड वेजिटेबल आ जाते हैं अब सब्ज़ी की तरफ। अच्छा जी,
ये भी एक आर्ट है। अच्छा जी, आ जाते हैं। अरे ये वाला प्लेटर ले लेते हैं हमारा, और भी सजेस्ट इसमें ज़्यादा मज़ेदार आएगा ना लोग, वो मुझे दे दें टिश्यू पेपर, इसको हम क्लीन कर लेते हैं। So just take it out the vegetables. अच्छा ग्रीन कलर ज़बरदस्त आ गया, अपीलिंग है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी, इसको हमने अंडे में हम बॉयल एग, क्योंकि देखो सर्दियां हैं, सर्दियों की खूबसूरती नहीं सब्जियों में है, और कुछ स्पेशलिटीज़ भी हैं, आपको पता है विंटर की। सो कैन सेक इट। हमारे इसको क्लीन कर दीजिएगा। वी आर डन विद आवर वेजिटेबल। सो बहुत टेस्टी हो रहा है। तो थैंक यू वेरी मच हमारा। आज की दोनों रेसिपीज़ मज़ेदार सी हो चुकी हैं तैयार। ये रेसिपीज़ आपने ज़रूर ट्राई करनी है। अपना फीडबैक देना बिल्कुल नहीं भूलना है। टिल टुमारो मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, रखिएगा दुआ में याद। कल फिर मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेकर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।